आयुर्वेद एक ऐसा नाम, एक ऐसा इतिहास जिसमें हर समस्या का समाधान है। बस वो समाधान हम अपने आलस के कारण ढूंढना नहीं चाहते और करना नहीं चाहते। आज उसी समाधान की एक पहली सीरीज में लेके आए हूँ एक्ने प्रोन स्किन के लिए। जिसको भी एक्ने है, पिंपल्स है, वो किसी भी एज के हो, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट हो, सबको पिंपल्स आते हैं। अलग अलग सिचुएशन पे पिंपल्स आते हैं। सबके पिंपल आने के सिम्टम्स, रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद मैं आयुर्वेद के कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए हो जो आपके पिंपल्स से तो आपको निजात दिलाएगा ही दिलाएगा, बल्कि आने वाले पिंपल्स को भी रोकेगा। और साथ साथ में एक बहुत अमेजिंग चीज़ करने जा रहा है, वो है आपकी स्किन को हील करेगा। जब भी हम बात करते हैं स्किन को हील करने की, तब मेरा मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी स्किन इवन हो जाए, जिसमें पिगमेंटेशन ना हो, पिंपल्स ना हो, कुछ भी ना हो, एकदम जैसे जिसको बोलते हैं ग्लास स्किन। ग्लास स्किन केयर का जब भी नाम आता है तो आप लोग चले जाते हैं कोरियन स्किन, क्योंकि कोरिया की जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग स्किन मानी जाती है। बट आपको क्या पता है कि हमारे आयुर्वेद, हमारे इंडिया में एक ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं जो बूढ़ी स्किन को भी यंग दिखा सकते हैं, फाइन लाइन रिंकल्स टाइम को रिवर्स कर सकते हैं हमारी स्किन के लिए। बट हाँ, वो सारे जो नुस्खे हैं वो आयुर्वेद के फन्नों में कहीं दब से गए हैं। सुश्रुत संहिता में हर एक चीज का इतिहास है, हर एक चीज का उपाय है। बस सिर्फ तकलीफ इतनी करनी है कि आपको उतना मोटा ग्रंथ उठाना है, पढ़ना है और उसमें के जो इजीएस्ट नुस्खे हैं वो ढूंढने हैं और अपने फेस पे अप्लाई करना है। फिर देखिए आप चमत्कार। लेकिन हम आज का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स में जो कि मैं मेंशन करने वाले हूँ। पहला, कि हमें पिंपल्स क्यों आते हैं, हमारी इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो पिंपल्स पे डायरेक्टली असर करेंगे। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंपल दोबारा आने से कैसे रोके। चौथा, कि उनके स्कार्स, उनके जो रैसेस, जो उनके पोर रह गए हैं, उनको कैसे रिफिल किया जाए, उनको कैसे हील किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबके माइंड में रहता है कि बार बार पिंपल आने की फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जाए। ये सारे पॉइंट मैं आज कवर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक की बने रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे छूटने ना पाए। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रिव्यू, साथ साथ में मिलते हैं DIY रेमेडीज और बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो आपको आपकी रूट से जोड़ती है यानी कि आयुर्वेद से जोड़ती है। आयुर्वेद के सॉल्यूशन भले ही स्लो काम करे, पर हाँ, जब वो काम करते हैं तो वो मिरेकल होते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जाना ही जाता है मिरेकल्स के लिए। यहाँ पे यज्ञ से कुछ भी ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेद से कुछ भी किया जा सकता है। जब हमारे लक्ष्मण जी को तीर लगा तो उनको संजीवनी बूटी से हील किया गया। अगर संजीवनी बूटी जैसी शक्तियाँ हमारे देश में हैं तो ये पिंपल तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई ना, क्यों ना इसे आयुर्वेद से ट्रीट किया जाए। बस उसी को मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने आया हूँ और वो सब आपके किचन में है, आपके आसपास है। आपको कुछ भी बाहर लेने जाने वाला नहीं है। आते हैं पॉइंट वाइज। जैसे कि मैंने बताया पिंपल्स आते क्यों हैं, तो पिंपल आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। टीन एज में पिंपल आने का सबसे पहला रीज़न होता है उनके बॉडी में होने वाले चेंजेस। जब हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यू चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है और उसी के कारण होते हैं पिंपल्स। पिंपल आने का रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका कनेक्शन हीट से ही होता है। चाहे वो कोई भी एज हो, अगर हमारी बॉडी हीट जनरेट कर रही है तो हमें फेस पे पिंपल्स आएंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिनसे पिंपल्स आते हैं और पिंपल्स साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, उनको तब पिंपल्स आ जाते हैं, यानी कि खान पान का भी रिलेशन हमारे पिंपल से है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन होता है कि बाहर हो जाते हैं, उनको सेटिंग हुई, वो बाहर गए तो उनको पिंपल्स हो गए। तो क्या ऐसा है कि वो बाहर जाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मैं इसका भी उपाय बताऊंगी कि कैसे वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को पिंपल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए आते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ पे जो आपके पिंपल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करें। उसमें से कुछ रेमेडीज़ का पहले मैं नाम बताऊंगी, फिर उनको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी, जी हाँ, वही कॉमन मुल्तानी मिट्टी जिसको आप सब भूल चुके हैं। दूसरा चंदन पाउडर, तीसरा हरन। हरन पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं इसका यूज़ भी आपको आज बताऊंगी।
चौथा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, और अगर आपके घर में दादा नाना यानी कि बड़े बूढ़े हैं तो आपके घर में अवेलेबल भी होगा, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण सिर्फ आपकी स्किन के लिए ही नहीं, आपके पिंपल्स के लिए ही नहीं, आपके बालों के लिए, आपके ऑल ओवर बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। जब अगर त्रिफला चूर्ण को मैं जैसे बताऊंगी वैसे आप कंज्यूम करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे जो शायद ही किसी और की बॉडी में आपको इतनी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने जा रही हूँ। तो रेमेडी नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ी सी मलाई मिला लीजिए, और मलाई आपको तब मिलानी है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मलाई मिलाइए, अगर आपकी स्किन ओवर ऑयली है तो उसमें आप सिंपल गुलाब जल मिलाइए, और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। इसको मिक्स करिए, अपने फेस पे लगाइए, इसको ड्राई होने तक फेस पे रहने दीजिए। उसके बाद सादे पानी से, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, उससे फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हैं, या दूध की मलाई को भी अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिंपल रोज़ वाटर से अपने फेस पे डैप डैप कर लीजिए। देन उसके बाद एलोवेरा जेल या कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी की स्किन कितनी भी सेंसिटिव है, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कुछ भी है, ये जो नुस्खा है वो किसी को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आते हैं दूसरी रेमेडी पे, चंदन। चंदन अपने आप में खूबियों से भरपूर है। ना जाने कितनी पुरानी सदियों से चंदन का यूज़ होता आ रहा है, परफ्यूम बनाने में, स्किन रेमेडीज़ में, बाथ सोप बनाने में। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ना जाने हज़ारों करोड़ों चीज़ों में चंदन का यूज़ होता है। तो चंदन के बिना हमारा स्किन केयर रूटीन अधूरा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चंदन लेना है। चंदन में आप थोड़ा सा मलाई मिला लीजिए, और मलाई के साथ आप मिला लीजिए थोड़ी सी टर्मरिक, और इसको पेस्ट बना लीजिए और फेस पे अप्लाई कर लीजिए। इसको अगर आप बहुत टाइम तक नहीं रखना चाहते, यानी कि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह सिर्फ आप सिंपल सा चंदन की लकड़ी लीजिए, उसको पत्थर पे घिस लीजिए। अगर आपके पास वो भी करना पॉसिबल नहीं तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे चंदन के पाउडर अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सफ़ेद चंदन का यूज़ करना है, लाल चंदन का नहीं। तो सफ़ेद चंदन को आप नॉर्मली पानी में घोल लीजिए, सिर्फ पानी में, कुछ और नहीं करना है, और अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। चंदन आपकी स्किन की हीट को कंट्रोल करने की पावर रखता है। जब आप ये चीज़ें करेंगे, आपकी स्किन में जो पिंपल्स आने वाले हैं, जो हीट की वजह से पिंपल्स आने वाले हैं, उसको आप पूरी तरह से क्लीन तो कर ही देंगे, पर साथ साथ में आपको पता है चंदन क्या क्या मदद करेगा, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन से लड़ेगा, आपकी स्किन के आने वाले पिंपल से लड़ेगा, जो छोटे छोटे से कील, वहाँ से गंदगी आपके फेस पे आ जाती है, उसको भी पूरी तरह से क्लीन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबकी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत पोर हो गए हैं, चंदन में अगर आप थोड़ी सी बहुत नाम मात्रा की 1 पिंच से भी कम फिटकरी मिलाते हैं तो ये आपके पोर को टाइट करता है और आपके पोर को पूरी, आपकी स्किन को पूरा नीट और क्लीन कर देता है। हरण, हरण के बारे में कितना क्या कहा जाए, वो अपने आप में ही एक संपूर्ण औषधि है। मतलब कि हरण का यूज़ कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स ने तक की कहा है कि इसका यूज़ कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि ये सेल्स को बहुत जल्दी डेवलप करता है, और हमारी स्किन की जब सेल्स डेड होने लगती हैं तभी पिंपल्स आते हैं। तो हमारे सेल्स को रीजनरेट करना, डेवलप करने से ही हम देखते हैं हमारे पिंपल्स पूरी तरह से गायब हो गए। आपको क्या करना है, हरण को लेना है, सिलबट्टे पे घिसना है, या आप इसका पाउडर बना के आप टेम्परेरी अपने घर पे रख लीजिए। किसी भी पेस्ट में, किसी यानी चाहे चंदन का पाउडर हो चाहे मुल्तानी मिट्टी, उसमें मिला लीजिए और अपने फेस पे लगाइए। आपकी कुछ ही दिनों में आपकी स्किन पूरी तरह से नीट, क्लीन, साफ सुथरी और ग्लास स्किन जैसी दिखने लगेगी। हरण को आप डायरेक्टली भी फेस पे लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने भी एक डॉक्टर्स के का ही वीडियो देख के एक चीज़ सुनी थी और मैंने इसको अप्लाई किया तो सच में वो बहुत अच्छा काम किया। हरण को अगर आप दूध में मिलाकर रात को पीते हैं तो आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ जाने लगती है, यानी कि स्किन साफ सुथरी हो जाती है। ये हो गए
वो उपाय जो आपको अपने फेस पे लगाने हैं। लेकिन क्या सिर्फ लगाने से, सिर्फ ऊपरी लेयर पे अपनी स्किन को कुछ देने से हमारी स्किन पूरी तरह से हील हो सकती है? तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान नहीं रहिए कि हमें इंटरनली भी अपनी स्किन को केयर करना पड़ता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो इंटरनल आती है, एक्सटर्नल नहीं आती। एक्सटर्नल वो सिर्फ दिखती है, पर प्रॉब्लम इंटरनल होती है। तब आपको क्या करना है, आपको त्रिफला चूर्ण, इसके लिए एक रामबाण औषधि है, क्योंकि इसमें त्रिफला मतलब कि 3 फल, आंवला, हरण, बहेरा। जिस हरण को मैंने अभी फेस पे अप्लाई करने को यूज कहा है वही हरण इसमें भी रहती है। तो आंवला जो आपकी स्किन के लिए, जिसमें जो विटामिन सी का एक अमेजिंग सोर्स है, वो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सबको हील करता है। हरण एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से पूरी तरह से भरपूर, आपकी स्किन की सेल्स को वो ऐसे डेवलप करता है जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ऐसे। ये तीनों फलों का जो एक मिला हुआ चूर्ण है वो आपके लिए अमेजिंग है। इसको यूज कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, ल्यूकवार्म वाटर को 1 चम्मच हरण उसमें आप घोल लीजिए। अगर आपको वैसे तीखा लगा, थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक आपको कौन सा ऐड करना है, सेंधा नमक, यानी कि व्रत में खाने वाला नमक, ये आप उसको ऐड करिए। और उसको आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट फाँक लीजिए और उसके बाद ऊपर से पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आपको एक काम करना है, 30 मिनट तक की दूध वाली चीज़ों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाइए। कोशिश करिए 30 मिनट तक की आप पूरी तरह से कुछ भी ना खाएं। आप सिर्फ 2-3 महीने ये सारे नुस्खे करके देखिए, आप देखेंगे आपकी स्किन में, मैं सिर्फ ये पिंपल्स के रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन आप सच में आप सब वापस आके ये बोलेंगे कि मेरे सिर्फ पिंपल्स ही नहीं, ना जाने कि स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हो गई है, मेरे हेयर ग्रो करने लगे, सब कुछ इन रेमेडीज के अंदर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अप्लाई करिए आयुर्वेदिक नुस्खे, जिससे आपकी स्किन पूरी तरह से हील होना स्टार्ट हो जाए, और हमें बताइए आगे कि आपकी स्किन में क्या क्या चेंजेस हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।